May I come in, sir? आइए, Morning, sir. Morning, ma'am. बैठिए बैठिए बैठिए। Thank you, sir. तमन्ना, Yes. आपने कब सोच लिया कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है? क्योंकि आपने तो कॉमर्स ले रखा है Yes, sir. और कॉमर्स का जो विद्यार्थी होता है, कॉमर्स लेने के पीछे कुछ अलग मंशा होती है, या फिर कॉमर्स से आपको बीकॉम एमकॉम ही करना था और आईएएस आरएस ही बनना था? Sir, this has been my passion since my childhood. हम्म, And sir, I was a good student in school, so I took up commerce because I wanted to join a good university. हम्म, And sir, I believe that my education in commerce will definitely help me in administration because administration today is very dynamic. And sir, the skills of management, resource management will help me in this field. मैं जो कह रहा हूँ उसे दोबारा समझेंगे। Yes, जब आपने कॉमर्स लिया था, yes, sir. क्या फर्स्ट ईयर में कॉमर्स लेते समय परिवार ने आपने तय कर लिया था कि आपको आरएस आईएएस बनना है? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अलवर जो है ये राजस्थान का अग्रणी जिला है या पिछड़ा जिला है? Sir, it comes somewhere in between when compared to other districts in Rajasthan. In terms of its gross domestic product and in terms of literacy also, sir, it's comparatively forward compared to other districts. अलवर में किसान आंदोलन हुए थे, Yes, बिजोलिया में भी हुआ था, सीकर में हुआ, शेखावाटी में भी हुआ था। yes, sir. अलवर के किसान क्या चाहते थे? Sir, क्या समस्या थी अलवर के किसानों को? Sir, primarily there were 2-3 issues. Sir, one was that the tax rates were increased up to 40% by the then Maharaja. And sir, another issue was the issue of the pigs. Sir, because the Maharaja in that place, he wanted that the pigs should not be killed. But the farmers were in a problem because they would destroy their crops. Sir. यहाँ कोई बड़ी घटना घटी थी? Sir, it's infamously called the Nimuchna Hatyakand. And sir, Gandhi ji famously in his book, in his journal called Young India, called it Dohri Dayashahi. गांधी जी के साथ आपकी मीटिंग हो Yes, sir. और मीटिंग तय हो चुकी है, Yes, sir. आप गांधी में कौन सी कमी उन्हें बताओगी, साहब आपको ये चेंज करना है? क्या कमी देखती हो आप गांधी जी में? आपकी मीटिंग तय हो चुकी है, कल आपकी मीटिंग है, आपको गांधी जी में क्या कमी लगती है कि आप उनसे अवगत कराओगे कि सर ये कमी आपको दूर करनी है? Sir, as of the moment, I'm not able to understand that what would be his weakness. Probably when when I'll be in conversation with him, probably then I'll be able to identify his weakness. तमन्ना, ये बताइए मुझे बहुत स्पष्ट कि आप आरएस क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि आप तो भारत के बहुत शानदार विश्वविद्यालय से आप डिग्री कर रही हो, Yes, sir. आईआर में आप बहुत अच्छा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कर सकती हो, Yes, sir. आरएस ही क्यों बनना चाह रही हो? Sir, there are 2-3 reasons. Sir, first is that administrative field gives a lot of dynamism in terms of roles and क्या responsibilities. एक उम्मीदवार के रूप में आप खुद आरएस बनकर महसूस करना चाहती हो, या इसमें फैमिली का भी रहता है कि परिवार का भी मान सम्मान बढ़ेगा? Sir, it is आपका जब रिजल्ट आएगा तो केवल आप ही खुश होंगे या फिर इसके पीछे परिवार भी खुश होता है? Sir, family has been very supportive and they've always motivated नहीं, me. मेरा सवाल है, सपोर्ट नहीं चाहिए फैमिली का, Yes, sir. रिजल्ट आया और आप एसडीएम बन गई, Yes, sir. क्या आपका तो कैरियर बदलेगा? Yes, sir. लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपके इस रिजल्ट से आपके परिवार का भी कद बढ़ा है, Yes, sir. मान Definitely, सम्मान sir. बढ़ा है? Yes, sir. तो क्या आरएस बनने के पीछे आप सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहती हो या राजनीतिक? Sir, social status would be a preferable term because this position gives a certain social prestige in the society as believed. So, sir, that would be one aspect. नहीं, लेकिन उसमें तो आपके पास में जब रिजल्ट आ गया तो आपके विधायक हैं, आपके एमएलए है, एमपी हैं, वो भी आपके घर आते हैं बधाई देने, yes. तो राजनीतिक कद भी बढ़ गया। Yes, sir. Politics and administration, they go hand in hand. Yes, sir. चलिए, ये बताइए, कल प्रधानमंत्री ने Yes.
कश्मीर प्रॉब्लम पर कितने राजनीतिक दलों के लीडरों के साथ डिस्कस किया है? सर मुझे एग्जैक्टली नंबर अभी याद नहीं है, पर जो गुपकार जो कोएलिशन था उसमें जम्मू कश्मीर की काफ़ी सारी लोकल पार्टीज थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने मीटिंग। चलिए, संख्या जब याद नहीं है तो लेकिन ये बताइए कि मुख्य लीडर तो आपको ध्यान में होंगे? सर बाय नेम? हाँ। यस सर। सर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सर अभी यही याद आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी होगा, गुलाम नबी आज़ाद, नाम सुने होंगे आपने? यस सर। उसमें 4 तो मुख्यमंत्री हैं और 4 उप मुख्यमंत्री भी हैं। इनमें से महबूबा मुफ्ती जो है वो किस पार्टी की अध्यक्षा है? सर पार्टी में याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, पीडीपी नाम सुना है आपने? यस सर। महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही है कि हमें वापस 370 कश्मीर में लागू करना है। यस सर। तो ये 370 जो है, क्या इससे महबूबा मुफ्ती कश्मीर की स्थिति को पुरानी ले जाना चाहती है, जबकि सरकार तो आधुनिक बनाना चाहती है, अच्छी स्थिति लाना चाहती है? आपका क्या कहना है इसमें? Sir, I believe that both the local parties there and the central government, they have similar aspirations of development. However, sir, the legacy of 370 has showed us that there was some issues in development and some security issues also. Sir, I Achha. believe that removal of 370 will be a good step forward. But sir, the aspirations of the stakeholders, the people and the political parties. आपको यदि भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल जाए एक दिन का, Yes sir. सिर्फ एक दिन का, तो सबसे पहले कौन सी समस्या है जिसे आप खत्म करना चाहोगे? Sir, if for one day I get a chance to be the Prime Minister of the country, sir, then I would look forward to solve the crisis of declining water. Because sir, I come from a state where I have seen that there are so many issues related to water deficiency. The women at my place, they spend hours to collect water, and the time which is saved, if the water problem is solved, they can use it for their own personal development, their education. नदियों का पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बीजेपी की सरकार के टाइम पे भी नदी जोड़ो परियोजना शुरुआत की एक चर्चा हुई थी, काफी आगे बढ़ गई थी, लेकिन अचानक नदियों को आपस में जोड़ना था, लेकिन फिर वो योजना जो थी वो ड्रॉप कर दी गई। क्या कारण था नदियों को जोड़ने से, कहाँ तकलीफ आ रही थी? Sir, river interlinking project was creating it had some issues related to environment, sir, because connecting of rivers was changing their course, and the natural depth of the river was also declining. Sir, one was environmental, and sir, another was that due to connectivity of rivers, some of the areas were also getting submerged. So sir, the people who were living in that area, they were having issues of rehabilitation. तमन्ना, आपको कुछ याद है, बता सकती हैं कि अलवर में पानी की समस्या आई थी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने उस एरिया में वहां पर किसी नदी को जीवित कर दिया था? Yes sir. कौन थे वो? Sir, Rajendra Singh. उनको किस नाम से जाना जाता है? Sir, he is called the waterman of India. अच्छा, कौन सी नदी थी? Sir, Arwari, Ruparel, Bhagani. So these 3 rivers. आप कॉमर्स के विद्यार्थी, आईआर किया, लेकिन यदि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी चारों में से पढ़ाने का कोई अवसर मिल जाए विद्यार्थियों को, कौन सा विषय पसंद है आपको? Sir, economics. इकोनॉमिक्स। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कुछ आइडिया है? Sir, exactly, I cannot recall the date, but before independence, the bank was there, and after that it was nationalized. अभी रिजर्व बैंक हमेशा तिमाही योजना होता है, रेपो दर, नाम सुना है आपने? Yes sir. क्या है ये? Sir, repo rate is a rate at which the Reserve Bank gives loans to the or transfers money to the commercial banks in the country. और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना Yes sir. ध्यान में आ रहा है? Yes sir. बताएंगे? So it is the micro units development bank or association, sir, I can't exactly remember, but its purpose is to refinance the small and medium units so that they can function properly. Okay. Tamanna, what is the difference between information and communication?
Ma'am, information can be called a one-way process because it is a, for example, display of facts. However, ma'am, communication involves two people. Okay. Then what is one-way communication, and what is the difference between one-way communication and two-way communication? Ma'am, one-way communication, for example, can be through internet. It can be through social media. And ma'am, two-way communication can be between two people. Tamanna, how do you spell your name? Ma'am, TAMANNA. So how many letters are there in this? Ma'am, 7. 7 letters. So if I say to you that define yourself and in these 7 letters keywords, can you do it? You define yourself in 7 keywords which are starting from according to your name letters. Can you do it? Ma'am, Like I T, have- T stands for what? A stands for what? Okay, ma'am. Your quality. Okay, ma'am. T would stand for talent. Okay, A would stand for aspirational. sure. M would be for mindful. Okay, Again, A would be for ambitious. N would be for neutral. And another N would be, I need to think. yeah, you need to think. Okay, just tell me, you are able to invite someone, anyone from the world for dinner. You have that capacity to that you can invite anybody. That who will be the person and why? Ma'am, if I would have the opportunity to invite anyone, and ma'am, it would be my domestic help, because I have observed her in my house that she is not given that status that that a domestic help deserves in society, and I would want to converse with her regarding her problems and her issues, and see if I could do anything. At least I could provide her that half an hour of happiness that she's not been able to get from her family or the society. So according to you, you want to work out on grassroots level. Yes, ma'am. So do you really believe in this? Uh, Are you coming in this job for service only or for something else as well? Ma'am, my primary purpose is serving, and ma'am, with that experience, ma'am, I will be able to grow personally only also. Tamanna, if you have a chance to change in syllabus of RAS, mains, Yes, ma'am. what you want to change in that? Ma'am, if I get a chance to change the syllabus, ma'am, then I believe that I would want to delete the numerical part in the physics and chemistry, because ma'am, I believe that that creates a sense of discrimination between people who understand. When a commerce person can read humanities subject, then why you want to delete that numerical part? Maybe a lot of commerce part is there, Yes, a lot of history, geography and humanities part are there, Yes, ma'am. and some of the students who are coming from the science background, Yes, maybe they are comfortable with this also and they want to score in that one. Then if you are deleting this, then it will be not good for them. Ma'am, commerce does not involve numericals. Ma'am, commerce question in RAs does not involve numericals. It's a basic understanding of accounting and auditing, which any administrator might But for encounter. science and for humanities, it is also equal difficult. What you think about that numerical part is difficult for them. So it is the same thing. So that's why I'm asking to you. Ma'am, for me personally, ma'am, I believe that when there are mathematical questions, ma'am, I believe that I face certain difficulties. So others might have also faced it. So here you are your centric only. Probably. Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. आपने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में पीजी किया हुआ है। Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात की गई है? Sir, Article 51 under the Directive Principles of State Policy talks about international relations. अच्छा, अभी ईरान में नए राष्ट्रपति बने हैं Yes, sir. इब्राहिम रईसी। Yes, sir. इससे भारत और ईरान के संबंध किस प्रकार प्रभावित होंगे? Sir, Mr. Raisi is considered a conservative and a clerical leader as seen in the history of Iran. Sir, the relations, sir, they have to be evaluated over a period of time. However, sir, constant things between India and Iran, like energy supply, other things like India is investing in Iran
in terms of ports. So that will remain constant. So this has to be seen how it's going to be impacted. अभी जब आर्टिकल 370 Yes, sir. को एलिमिनेट किया गया था तो ईरान ने इसकी आलोचना की थी, Yes, sir. तो इससे भारत और ईरान के संबंध थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुए थे। Yes, sir. तो क्या इब्राहिम रईसी जो एक कट्टरपंथी माने जाते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनने से क्या ये संबंध और कॉम्प्लिकेटेड होंगे या चीज़ें कुछ आसान होंगी? Sir, if I were to say, sir, it will not be easy, definitely. However, sir, it will face some complications. However, sir, these difficulties can be managed because India and Iran, they are engaging economically. And sir, if that remains the priority, then these issues can be tackled diplomatically as well. 2015 में जैसा कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना चाहता है, तो P5+1 के साथ इसकी कम्युनिकेशन हुई थी ईरान Yes, की। yes, sir. आपको पता है P5+1 Yes, sir. क्या है? P5+1 Sir, P5+1 is a nuclear deal between P5, the permanent 5 nations of the UNSC, and another country is Germany. And sir, this is a nuclear deal which is called Joint Comprehensive Partnership Agreement, and this is regarding controlling Iran's nuclear expansion because it is enriching uranium and which can be a threat to the world peace and prosperity. So under this deal, Iran was asked to cut its nuclear expansion. ये ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका क्या नाम है, Uh, जिनको धार्मिक और राजनीतिक सर्वोच्च नेता माना जाता है? Sir, I'm sorry, I'm not able to recall his name at this point. आयतुल्लाह अल खुमैनी का नाम सुना है? Yes, sir. हमने Yes, sir. इनका भारत से कोई रिलेशन है? इनके एंसेस्टर जो Sorry, इनके, sir. अच्छा नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, जो विश्व स्तर पे ये नए नए संगठन बनाए जाते हैं जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, Yes, sir. इससे जो विश्व व्यवस्था है वो एक कॉम्प्लिकेटेड बनती है या विश्व व्यवस्था को चलाने में आसानी होती है? Sir, as seen with their intent, sir, these were made to balance the threats in the world related to security and other issues, sir. So like, sir, NATO was made during the Cold War period. So I think that these multilateral organizations, they create a sense of stability and balance in the world power politics. सीटो क्या था? So CETO, sir, full form याद नहीं आ रहा है अभी, but it is like a common security arrangement. जो नाटो का गठन किया गया था वो बेसिकली सोवियत संघ जिसने इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, ठीक है, पूंजीवाद से लड़ने के लिए, लेकिन अब तो ये सोवियत संघ रहा नहीं, तो नाटो की क्या प्रासंगिकता अब रह गई है? Sir, if it comes to utility of NATO, sir, it's definitely true that USSR has disintegrated and capitalism is a new form. However, sir, it helps USSR in maintaining its security issues when it comes to its border, because sir, post disintegration, still sir, some of the border issues are not resolved around Russia. इंडिया को हमेशा से ये माना जाता है कि वो किसी भी गुट के साथ नहीं होता है, ठीक है, Yes. चाहे वो पूंजीवादी हो या साम्यवादी रहा हो, Yes, sir. निर्गुट रहा है, ठीक है। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में देखा गया है, जैसे अभी ईरान पे यूएसए ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है, तो लेकिन भारत से कहा कि आप यहाँ से तेल आयात मत करिए, भारत ने तेल आयात करना बंद कर दिया। Yes. पहले भारत केवल यूएनओ के प्रतिबंधों को मानता था। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है कि भारत जो है वो क्वाड का सदस्य बना, तो इससे क्या माना जाए कि भारत अब गुट निरपेक्ष देश नहीं रहा है? Sir, I believe that today India is also following the principle of realism and idealism both, and sir, India is also trying to balance its relationship, because sir, India is also facing security threats from its neighbors and others. So sir, I believe that it cannot be called that India is non-aligned, but sir, for related to some issues like security, India is called to be balancing with other major powers in the world. अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जैसे गलवान घाटी में भारत और चीन के संबंध जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड हुए थे, तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो भारत के हैं उन्होंने किस प्रकार इम्पैक्ट डाला था? Sir, after the Galwan incident, sir, after the Galwan incident, India relations with China, they faced an all-time low, because sir, some of the agreements that were signed after 1962, like sir, confidence building measures in the border, so these were violated by China. So sir, the sense of trust between both the countries is declining. लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि भारत को दक्षिण एशिया में जो इसके पड़ोसी देश हैं, छोटे देश, वो ये आरोप लगाते हैं कि भारत का जो व्यवहार होता है वो एक दादागिरी,
मतलब बॉस जैसा होता है, ना कि उसका ऐसा व्यवहार होता है, बड़े भाई जैसा व्यवहार नहीं होता। आप इससे सहमत हैं? Sir, though I have seen that some of the smaller nations in the neighborhood, they have this perspective. However, sir, I don't agree with it, sir, because India has been in constant support to these nations in terms of providing aid, in terms of promoting democracy, and sir, recently in COVID pandemic also, India has distributed vaccines. So, sir, as a responsible democratic neighbor, India has fulfilled all its responsibilities. तमन्ना, आपकी हॉबी बास्केटबॉल है, Yes, sir. कब खेलती हैं आप? Sir, every day in the evening. तो क्या ये सुविधा आपने अपने घर में कर रखी है या कहीं बाहर जाती है? सर, घर में बास्केटबॉल रिंग है अभी, और जब क्या बास्केटबॉल ओलंपिक का खेल है? यस सर। पिछले ओलंपिक में बास्केटबॉल का गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? सर अभी याद नहीं। अभी ध्यान नहीं है। आप पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारी, यस सर। इस पंचायती राज व्यवस्था में पिछले दिनों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती हुई दिखाई दी है। यस सर। आप मानती हैं? यस सर, आई एग्री विद दैट। और आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका कमजोर होगी या अच्छी होगी? Sir, I believe that in times to come, the role of women in Panchayati Raj will definitely see an increase because, sir, the provision of reservation for women in Panchayati Raj has been very. राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? Sorry, sir. Can't recall. आप मुझे ये बताइए कि दहेज प्रथा जो है, Yes, sir. ये एक सामाजिक प्रथा है या सामाजिक कुरीति है? Sir, मतलब एक रीति रिवाज है या एक कुरीति है? ये sir, सामाजिक कुरीति। कुरीति है, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री के लिए, बेटी के लिए खुशी से दे रहा है, तो अब इसको अपन कुरीति कैसे कहेंगे? सर, मुझे लगता है कि अगर एक पिता अपनी बेटी को खुशी से कुछ देना चाहता है, तो सर उसमें जो जिससे उसकी शादी हो रही है उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर वो उनको खुशी से देना चाहते हैं तो वो कुछ भी दें। और एक एसडीएम के रूप में आपने क्या सोच रखा है कि राजस्थान में आप एक कौन सा ऐसा काम हाथ में लोगे जिससे आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएं? बाल विवाह खत्म करना चाहोगी या दहेज प्रथा खत्म करना चाहोगी या बालिकाओं को शिक्षा देना चाहोगी? तीन में से एक। सर, बालिकाओं को शिक्षा देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा मिलेगी तो सर जो बाकी की जो इश्यूज हैं, जैसे कि लेकिन अभी देखने में बहुत आ रहा है कि बहुत सारी बालिका हैं, लड़कियां हैं, शिक्षित हो भी गई है, कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, टीचर है, आरएस में भी बहुत सारी है, लेकिन वो भी दहेज लेके जा रही है। बहुत कम ऐसे केस हैं कि लड़कियां आंदोलन नहीं कर रही है कभी भी, Yes, sir. कुछ गुट भी नहीं बनाए हैं लड़कियों ने मिल करके। जैसे टीचर, बहुत सारे एक बार रिजल्ट आता है उसमें हजारों लड़कियां टीचर बनती है साथ में ही, लेकिन राजस्थान में कोई ऐसा गुट नहीं बना, लड़कियों का एक कोई एनजीओ नहीं बना, समूह नहीं बना कि दहेज के खिलाफ खड़ी हो जाए। क्या महिला लड़की भी दबे स्वर में कुछ चाहती है क्या? सर, वैसे अगर इसके लिए कोई स्पेसिफिक एनजीओ शायद ना बनाओ सर, लेकिन बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो महिलाओं की शिक्षा के लिए और चाइल्ड मैरिज कम करने के लिए काम जरूर कर रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी में 4 महत्वपूर्ण गुण जो होने चाहिए वो आपको क्या दिखाई देते हैं? Sir, 4 values in an administrator would be, sir, first, sensitivity towards society Okay. and issues. So second will be objectivity, to be able to make a balance between extreme opinions. So third would be a sense of perseverance and discipline for work. And so fourth will be a nature of inclusiveness. मेंस एग्जाम में आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा था, Yes, sir. फिलोसफी में अपने एथिक्स भी पढ़ा था, Yes, sir. आपने गीता पढ़ा होगा जहां पर निष्काम कर्म और सकाम कर्म Yes, sir. आते हैं। निष्काम कर्म किसे कहते हैं और सकाम कर्म किसे कहते हैं? Sir, nishkam karma is to do your task and not expect result. Just अच्छा। give your 100% for your efforts. आप इस समय निष्काम कर्म कर रही हो या सकाम कर्म कर रही हो? Sir, over my experience in life, sir, now I am doing nishkam karma because I have experienced गीता में something. भगवान श्री कृष्ण हैं, वो कहते हैं हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हमेशा।
बचपन से लेकर अंत तक वो पढ़ाते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से मनुष्य को क्या होना चाहिए? अहिंसावादी होना चाहिए। बिल्कुल हिंसा की तरफ तो सोचना भी बर्दाश्त नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहे हैं, वो सामने युद्ध लड़ना नहीं चाहते जहां खून खराबा होगा। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए कहते हैं कि चलाइए धनुष। तो कृष्ण भगवान यहाँ कंट्रोवर्सी में नहीं आ रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं कि अर्जुन बाण चलाइए। Sir, I believe that probably we have misunderstood his concept of non-violence, because sir, Gandhi ji also said that non-violence doesn't mean that you are not courageous and you cannot act in times when there is a greater good involved. Sir, when yes, आपने हमारे 4 पुरुषार्थ के नाम सुने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। yes sir. यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा पुरुषार्थ के बारे में अवगत कराएं? धर्म के, अर्थ, काम या मोक्ष? सर धर्म के। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या धर्म बता रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन का धर्म क्या है यहाँ पर? सर उस अर्जुन का धर्म जो श्री कृष्ण बता रहे हैं वो ये है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्ट करने की, Okay. अभी उसको पूरा करे। पूरा करें। यस सर। एक लास्ट सवाल, यस साक्षात ईश्वर आपके सामने आ जाए यस सर। लेकिन वो ये पाबंद कर दे कि एक ही वरदान मांगना है, क्या मांगोगे? सर मेरी विश पूरी कर दी कि मैं आरएएस में सफल हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच।